हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च यूनिट सेकंड, प्रतिनिधित्व और प्रतिदर्शन पार्ट 2। इसमें हम विशेष रूप से टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को देखेंगे। इसमें हम विशेष रूप से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे। रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है? संभावना प्रतिदर्शन में समग्र की इकाइयों को प्रतिदर्शन में शामिल होने का अवसर मिलता है। मतलब पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है उन्हें इकाइयों को प्रतिदर्शन के रूप में चुने जाने का अवसर मिलता है। इसे और कई नामों से जानते हैं, जैसे कि दैव प्रतिदर्शन, यादृच्छिक प्रतिदर्शन और प्रायिकता प्रतिचयन। इसमें हम बेसिकली 2 टाइप्स को देखेंगे। एक है हमारा सिंपल रैंडम और एक है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो आइए पहले हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को पढ़ते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है? सरल देव प्रतिदर्शन सैम्पलिंग की सबसे श्रेष्ठतम इकाई है, सबसे श्रेष्ठतम पद्धति है। इसमें समग्र की इकाइयों को समान रूप से चुने जाने का अवसर मिलता है। यह प्रतिदर्शन शोधकर्ता रिसर्चर की इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसी कारण से इसमें पक्षपात की संभावना नहीं होती है। यह प्रतिदर्शन होमोजेनियस पीपल पॉपुलेशन के लिए की जाती है। होमोजेनियस पॉपुलेशन क्या होती है? जहाँ पर एक ही धर्म, लिंग, आयु के लोग हो, वहाँ पर ये पद्धति विशेष रूप से अपनाई जाती है। आइए अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पे हम 2 मेथड को देखेंगे, एक है लॉटरी विधि और दूसरा है कार्ड विधि। तो पहले हम लॉटरी विधि को पढ़ते हैं। लॉटरी विधि क्या होती है? ये सबसे सरल विधि है। इस विधि के अनुसार समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर जो है वो पर्चियों पर लिख दिया जाता है एवं इसे बर्तन या डिब्बे में डालकर अच्छी तरीके से हिला लिया जाता है, ताकि ये जो पर्चियाँ अच्छी तरीके से बिखर जाए। यह पर्चियाँ किसी भी व्यक्ति से निकलवाई जा सकती हैं। इकाइयों की संख्या अधिक होने पर यह उपयुक्त नहीं होती। किसी भी व्यक्ति के द्वारा पर्चियाँ जो हैं निकलवाई जा सकती हैं डिब्बे अथवा बर्तन में से। पर्चियाँ एक ही रंग अथवा आकार की होनी चाहिए। तो ये है हमारा लॉटरी विधि। जो दूसरी है वो है हमारी कार्ड विधि। कार्ड अथवा जिसे टिकट विधि भी कहा जाता है, वो क्या होती है आइए देखते हैं। ये विधि लॉटरी विधि से थोड़ी मिलती जुलती है। इस विधि में पर्चियों की जगह पर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड एक ही आकार, रंग अथवा मोटाई के होते हैं। इस पर समग्र की समस्त इकाइयों के नाम अथवा नंबर या फिर कोई अन्य प्रतीक अंकित कर दिया जाता है। सबको मिलाकर एक ड्रम में भर दिया जाता है। प्रत्येक 50 बार ड्रम को हिलाकर टिकट निकाल लिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सैंपल साइज़ पूरा ना हो जाए। जैसे कि आपको 20 इकाइयाँ चुननी है, सैंपल साइज़ को पूरा करना है, तो आपको प्रत्येक इकाई चुनने के लिए लगभग 50 बार ड्रम को हिलाना होगा। इस विधि में कोई भी व्यक्ति कार्ड को निकाल सकता है। अब हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या हैं, गुण क्या है? तो इस विधि में निष्पक्षता का गुण पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक इकाइयाँ जो है प्रतिदर्शन में शामिल होती हैं एवं ये जो विधि है वो पक्षपात पूर्ण मानी जाती है। यह पद्धति सबसे सरल पद्धति है। इस पद्धति में समय की बचत होती है एवं धन की बचत होती है और गलती की संभावना कम होती है और गलती का पता लगाया जा सकता है। आइए अब हम दोष देखते हैं इस विधि के। तो यदि कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनका प्रतिदर्शन में शामिल होना आवश्यक हो, तब ऐसी स्थिति में यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। इस पद्धति में समग्र पॉपुलेशन की सभी इकाइयों की सूची तैयार करनी होती है, जो कि एक कठिन कार्य है। यदि समग्र की इकाइयों में समजातीयता मतलब कि होमोजेनिटी ना हो, अगर एक ही धर्म, जाति, आयु के लोग ना हो, तो उस समय प्रतिनिधि इकाइयों का चुना जाना काफ़ी कठिन हो जाता है। इस पद्धति में गलती की संभावना रहती है। समग्र की संख्या अधिक होने पर इसका प्रयोग काफ़ी कठिन है। अगर समग्र की संख्या 1 लाख है तो उस समय आपको प्रत्येक एक व्यक्ति का नाम अथवा नंबर पर्ची या फिर कार्ड पर लिखना होगा, तो काफ़ी कठिन प्रक्रिया हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? स्तरीकृत प्रतिदर्शन या फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को मिश्रित प्रतिदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में रिसर्चर पूरी पॉपुलेशन को वर्गों, पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। यह वर्ग जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग, लिंग, आयु आदि किसी भी आधार पर हो सकते हैं। इसके बाद इसे सरल देव प्रतिदर्शन विधि के माध्यम से सैंपल को चुन लिया जाता है। यह विधि जब अपनाई जाती है जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का क्या मतलब है? जहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, आयु के लोग हो, वहाँ पर इस विधि को विशेष रूप से अपनाया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि पॉपुलेशन को पहले स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ज़रिए ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए सैंपल को इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसा कि इस चित्र में आपको पता चल रहा होगा।
तो आइए अब हम जानते हैं स्तरीकृत प्रतिदर्शन के गुण क्या हैं। तो स्तरीकृत प्रतिदर्शन तब उपयुक्त होता है जब जनसंख्या हेट्रोजीनियस हो, अलग अलग जाति धर्म के लोग हों, तब वहाँ पर ये विधि उपयुक्त होती है। प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। यह एक सरल विधि है। प्रतिनिधित्व पूर्ण परिणाम की संभावना रहती है, पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। आइए अब हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। विभिन्न स्तरों की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि समग्र का वर्गों में विभाजन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता तो पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। एरर्स की संभावना काफ़ी रहती है। समग्र की सूची बनाने में कठिनाई होती है। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं स्तरीकृत प्रतिदर्शन के। तो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स को विशेष रूप से पढ़ लिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।